जब बात आती है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की प्राचीन कहानी की, तो यहाँ एक रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है जिसे आपको जानना चाहिए। कई साल पहले एक योगी उज्जैन शहर में रहता था और वह भगवान शिव का एक विशेष भक्त था। उसने अपनी साधना और तपस्या के दौरान भगवान शिव से एक अत्यंत मांग की। उसने मांगी कि वह सदैव इस शहर में रहे और यहाँ उसकी पूजा अर्चना की जाए। भगवान शिव ने उसकी मांग सुनी और उसे वरदान दिया कि वह यहाँ स्थानीय लोगों की सेवा करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। योगी ने भगवान की इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया और उज्जैन में ही एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। योगी ने नगर निगम से मंदिर के निर्माण की व्यवस्था करवाई और धन की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी ली। धीरे धीरे मंदिर की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और उज्जैन के निवासियों ने अपने योगदान से इसे सहायता प्रदान की। एक रात जब मंदिर का निर्माण पूरा होने के करीब आ गया था, तभी भगवान शिव ने उस योगी के सपने में प्रकट होकर कहा, ओ मेरे भक्त, तुम्हारी योग्यता और सेवा के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपनी पूजा अर्चना के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। योगी ने यह सपना सबको बताया और उन्होंने तत्काल मंदिर का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया। उज्जैन के निवासियों ने भी इस खुशखबरी को सुनकर बड़ी खुशी महसूस की और वे सब मिलकर मंदिर की आयोजना और तैयारी में लग गए। अंत में मंदिर निर्माण संपन्न हुआ और भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। यह सबसे पवित्र स्थान बन गया और उज्जैन के निवासी लोग अब इसे देवी देवताओं की स्थानीयता का प्रतीक मानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर अपनी अद्वितीयता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को महाकाली, महाकाल और महाकालेश्वर रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा मंदिर में आरती और पूजा की विशेषता है जो दिन रात चलती रहती है। यहाँ भक्तों को भगवान शिव के ध्यान और भक्ति का अद्वितीय अनुभव मिलता है। मंदिर की कहानी में और रोचक पहलू है। एक बार जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब एक संदिग्ध और गहरे आवाज वाले व्यक्ति ने शिव मंदिर में आकर कहा, इस मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले मुझे यहाँ जबरदस्ती घुसने दो। मंदिर के निर्माणकर्ता इसे सुनकर आश्चर्यचकित हुए और इस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा इस मंदिर में क्या काम है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव का एक परम भक्त हूँ और मैंने यहाँ एक गुप्त रूप से एक महान रत्न स्थापित किया है। मुझे लगता है कि जब यह मंदिर पूरा होगा, तब मेरे द्वारा स्थापित रत्न चोरी हो जाएगा। मंदिर के निर्माणकर्ता ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे यकीन दिलाने के लिए निर्माणकर्ताओं ने उसे अपने साथ ले जाकर मंदिर का यात्रा कराई। जब वे मंदिर पहुंचे तो वे देखे कि रत्न वास्तव में उस गहरे आवाज वाले व्यक्ति के बगीचे में छिपा हुआ था। निर्माणकर्ताओं ने उसे पकड़ा और उससे पूछा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? यह तुम्हारी कृति है। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं एक चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ केवल एक परिकल्पना थी, एक उपहास का अंश। मेरा मकसद यह था कि तुम अपनी निर्माण कला में ध्यान से समर्पित हो और सुरक्षित रूप से इस मंदिर का निर्माण करें। निर्माणकर्ताओं ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे माफ कर दिया। यह घटना मंदिर के निर्माण की योजना में सावधानी का संकेत साबित हुई। इस रूप में मंदिर का निर्माण सुरक्षित रूप से समाप्त हुआ और यह उज्जैन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। लोग अब भी महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपनी रति और भक्ति से उनकी सेवा करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि और सावन मास के महीने के महापूजा सबसे प्रमुख हैं। इस मंदिर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि विश्वास की गहराई को छू जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के रूप में भगवान महाकालेश्वर को प्रतिदिन 3 बार स्नान कराया जाता है।
इस स्नान की प्रक्रिया को भस्मारती कहा जाता है, जिसमें शिवलिंग को गंध, फूल, चंदन, विभूति और दियों के साथ सजाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में स्थित जलकुंड में भी पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान के ध्यान और पूजा के दौरान श्रद्धालु भक्त जलकुंड में स्नान करते हैं और अपने पापों की मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिर के इस प्राचीन और महान कथा से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का विशेष महत्व स्पष्ट होता है। यह धार्मिक स्थल आध्यात्मिकता, श्रद्धा